क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इस वीडियो के थ्रू मैं एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके वो अपने टाइम को परफेक्ट तरीके से यूज करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को यानी कि सारे के सारे बैकलॉग्स को क्लियर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसमें से एक का नाम टोनू था और एक का नाम मोनू था। तो ये दो स्टूडेंट्स की स्टोरी आप ध्यान से सुनिएगा। टोनू और मोनू दोनों को ही सेम टाइम टेबल में देता हूँ। टोनू और मोनू दोनों ही बहुत ही डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करेंगे। पर होता ये कि जब टाइम टेबल में उन्हें ये दिखता है कि सर ने कहा है 7 बजे उठना है सुबह सुबह और 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो टोनू और मोनू के दिमाग में दोनों के दिमाग में ये बात एकदम सेट हो जाती है कि 7 बजे उठना है और 8 बजे से पढ़ाई करनी है। बट होता ही है कि टोनू बेचारा हमारा 7:30 बजे उठता है और मोनू 7 बजे एक्यूरेटली उठ करके पढ़ाई स्टार्ट कर देता है 8 बजे से। पर टोनू को ऐसा लगता है कि यार मैं तो आधे घंटे लेट उठा हूँ, अब मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा? सर ने मुझे कहा था फ्रेश होना है, ये सब करना है, उसके बाद 8 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और इस बात का उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है और वो एट द एंड कहता है कि यार आज तो मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सोचते हो कि हाँ, मैं 8 बजे से ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा, बट जैसे ही 8:30 हो जाता है, 9 बजने आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मेरा पहला जो मैंने डिसाइड किया था कि सुबह उठ करके मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, वो मेरा टाइम अभी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिकली जो बाकी का टाइम टेबल है उसमें भी आपको रिग्रेट होता रहता है कि इसको हम कैसे फॉलो करेंगे। तो यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी टाइम टेबल उन्हें मिल जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अगर 8 बजे से सर ने कहा है 8 से 10 ये पढ़ना है, 12 से ये पढ़ना है, तो वो जब नहीं पढ़ पाते, 12 का 12:30 हो जाता है, तो अंदर ही अंदर रिग्रेट होता है। और जब वो पढ़ने ही बैठते हैं तो उनको दिखता है कि अरे यार, सर ने 12 से 1 कहा था फिजिक्स पढ़ने के लिए, अब 12:30 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया। और उसको सोचते सोचते उनका बाकी का आधा घंटा भी किस तरीके से निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि एक बेस्ट टाइम टेबल किस तरीके से बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर आपको टाइम टेबल देने नहीं आया हूँ, मैं आपको बनाने सिखाने आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना ओपिनियन जरूर लिख करके जाइएगा और मैं आप सभी से कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक खुद का टाइम टेबल खुद बनाइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख करके जाइएगा, सो दैट बाकी के बच्चों को पता चले कि आपने अपना टाइम टेबल किस तरीके से डिजाइन किया है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा टाइम टेबल नहीं दूँगा कि भाई 3 बजे उठो, ये करो, वो करो, 4 बजे सुबह उठ जाओ, ऐसा पढ़ना चालू करो, ऐसा नहीं। सबसे पहला तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप सबसे बेस्ट कब पढ़ते हो। यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है कि एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो डे में अच्छी तरीके से पढ़ता हो, या फिर एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो कि नाइट में अच्छी तरीके से पढ़ता हो। तो यार मैं खुद आपको मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो, और बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर भी मैं आपको बताऊँ तो, मैं रात के समय पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करना, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं होता है। कोई ये नहीं कहता कि ये सामान लेकर के आ जा बाहर से, वो लेकर के आ जा, क्योंकि बीइंग अ बॉयज़ तो आप समझ सकते हो, मेरी बातों से रिलेट कर सकते हो कि आपको ये कह रहे थे कि ये करो, वो करो। तो लड़कियों को भी समझ में आता है कि कोई घर का काम दे देते, बोलते ये करो, वो करो, भांडी घसून ये फट है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से इधर देखो, किधर सुन रहे हो, इधर सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि दिन वाले हो कि रात वाले हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि डे स्टडी वाले हो कि रात वाले हो। मेरे को लगता है मेजॉरिटी वाले रात वाले ही रहेंगे। तो ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो आपको एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन भर लेकर के नहीं बैठे रहना है कि आपने आज सोचा कि मैं आज पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसा मत करना, बोर हो जाओगे और पढ़ाई से मन भी उठ जाएगा। तो आपको करना कैसे? आपको सबसे पहले ना अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देना है। जैसे कि आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक जोड़ी बना लो, पीसी की जोड़ी, या फिर आप मैथ्स सेकंड में आप बना लो, मैथ्स एंड बायो, इस तरीके से बना लो। ये पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट? अगर आपका पीसीएमबी है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन मैथ्स बायो पढ़ोगे, राइट? तो ये पहला हो गया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आप ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हो जिनको यार हाँ, पता है कि इंजीनियरिंग भी करना है, ऐसा लगता है इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसा लगता है कभी-कभी फार्मेसी भी कर सकते हैं, मेडिकल में भी जा सकते हैं, ये लाइन में भी जा सकते हैं, बट दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है? पेरेंट्स भी थोड़ा फोर्सफुल करते हैं, राइट? मैंने भी मेरे टाइम पे पीसीएमबी चारों ले रखा था, राइट? मौत से डर नहीं लगता ना अपने को। अच्छा, ध्यान से सुनना। सेकंड, या तो फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक दिन लेना है और मैथ्स दूसरे दिन लेना है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ्स को आपने एक पूरा सेपरेट डे क्यों दे दिया? क्योंकि देखो एमएससी सीटी के अंदर ना मैथ्स जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का है और फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का, तो इसको मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दिया, पूरा एक दिन दिया है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको पता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीजें, पेपर 2 में स्पेशल। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ तीसरा, और ये 80 मार्क का भी है, ये 70-70 के। अच्छा, तीसरा आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, इस तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको ये क्लासिफाई करके दे दिया कि आपको किस तरीके से क्लासिफाई इसको करना है, राइट? सब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है?
इसको आराम से आपको समझ लो कि आपको किसको इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, मैं पता नहीं इसमें क्यों टाइम पास कर रहा हूँ, चलो आगे लेकर के चलते हैं वीडियो में। अच्छा, अब ये पहली चीज आपका ये क्लियर हो गया कि आपका किस तरीके से होगा, पहली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एक दिन पढ़ना है, फिर अगले दिन मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एक दिन, अगले दिन बायो, इस तरीके से। फिर बायो के बाद वापस से फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। अच्छा, अब टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, टाइम टेबल आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो अपना कॉलेज का टाइम देखो, आपका कॉलेज का टाइम जाने का भी देखो कि भाई मैं अगर मेरा 8 बजे का लेक्चर है, ठीक है, कॉलेज के अंदर, तो मैं 7:30 बजे घर से निकलती हूँ या तो 7 बजे निकलती हूँ, जो भी है आपका उस हिसाब से आप देख लो। तो मैं मोटा मोटी पकड़ के चलता हूँ। अगर आपको कॉलेज जाना भी है तो कितने दिन जाना है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितने दिन जाना है, सिर्फ 3 दिन जाना रहता है प्रैक्टिकल के टाइम पे, बाकी के दिन आप छुट्टी कर सकते हो क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा फिर पढ़ने के लिए। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो ये, आप 7 से मैं आपको पकड़ के लेकर के चलता हूँ कि मोटा मोटी आप 7 बजे से लेकर के 7 टू मैं पकड़ के चलता हूँ कि आपका 1 बजे तक कॉलेज है। ठीक है, 1 PM तक आपका कॉलेज है। आप घर पे पहुंचते हो 2 बजे तक, ठीक है, या फिर आपका 8, 10, 12 बजे कभी कभी कॉलेज से निकल जा रहे हो, 12 बजे भी निकल जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस उसके बाद 3, 4 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना कैसे, ध्यान से सुनना, 7 से 1 हो गया आपका। आप फिर उसके अंदर 3 बजे से पढ़ना चल दो, ठीक है, ध्यान से। 3 to 6 का एक स्लॉट लो, 3 to 6 PM का एक स्लॉट लो। अब इस 3 से 6 PM के स्लॉट में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। पीएम की बात कर रहा हूं, मतलब दोपहर की बात कर रहा हूँ मैं। 3 से 6 बजे तक ध्यान से समझिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब 3 घंटे आपके पास है। तो 3 घंटे में आप लोग ना आराम से उठाइए फिजिक्स, फिजिक्स आप लोग उठाने चाहिए, ठीक है, फिजिक्स उठाना है। फिजिक्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिजिक्स में भी कैसे करना रहता है, ध्यान से सुनिएगा। 1.5 घंटे आप फिजिक्स वन को दोगे, मतलब 1 hour 30 minutes, और फिर 1 hour 30 minutes आप किसको दोगे, फिजिक्स टू को दोगे। इस तरीके से फिजिक्स वन फिजिक्स टू पढ़ना है। किसी इसका चैप्टर उठाओ, इसका चैप्टर उठाओ, इस तरीके से, ठीक है। और अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए रहेगा कि मैं आपको मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर के बारे में भी सब बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर के बारे में वीडियो लेकर के आओ। जिस तरीके से आपने टाइम टेबल के ऊपर बोला उसी तरीके से मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो 3 से 6 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सिर्फ 7 बजे से आप लोग आराम से 1 घंटा यहाँ पर मैंने आपको रेस्ट दे दिया, 6 से 7, ठीक है, आराम से रेस्ट करो, आधा घंटा नाश्ता कर लो, आधे घंटे थोड़ा मेडिटेशन भी अगर हो सकता है तो करो, अच्छा होगा। फिर 7 से आप लेकर के बैठो। अब आप घड़ी में देखो कि आपके पास सोने के लिए या तो खाने से पहले कितना टाइम है। आप अगर जब घड़ी में देखते हो, आप अपनी घड़ी में देखो, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर अगर ये 7 बज रहा है ना, तो मैं 10 बजे खाना खाता हूँ, तो मतलब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो मेरे पास अभी भी 3 घंटा है। तो मैं 7 से 10 बजे तक मैं काम करता हूँ ना, केमिस्ट्री लेकर के बैठता हूँ। केमिस्ट्री में भी मेरे को कैसे करना है, पेपर 1 पेपर 2 याद रखना, 1 hour 30 minutes पेपर 1, 1 hour 30 minutes पेपर 2, ये हो गया आपका 7 से 10। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मेरा शाम को क्लासेस चलता है तो मैं क्या करूँ, मैं आपके लिए बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, 7 से 10 ये हो गया, केमिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करो, 10 से 11 आपका खाना वाना हो गया, नाश्ता वास्ता तो, अच्छा नाश्ता तो हो ही गया, कितना बार नाश्ता करोगे। फिर उसके बाद क्या करो, 10 से 11 एक आराम से एक रेस्ट लो। फिर 11 बजे से पता है आप क्या करो, देखो 11 बजे से, 11 बजे से लेकर ध्यान से, हाँ, 11 से लेकर के जब तक आपको नींद नहीं आती। 1 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, कितने बजे सोते हो भाई, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दें। अच्छा, मैं तो भाई 3 बजे सोता हूँ, 2 बजे भी कभी कभी सोता हूँ, कभी कभी तो सोता भी नहीं, ठीक है। आपके लिए मेहनत जो करनी रहती है, आपको पता ना, ग्रुप में डालता रहता हूँ हमेशा। तो 11 से लेकर के 1, जब तक आपको नींद नहीं आ जाती तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप इसमें से कोई चीज आपकी रह गई, जैसे आपका फिजिक्स वन का कोई टॉपिक रह गया, आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला 1 hour 30 minutes पढ़ना है, पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा और पढ़ूंगा ना तो खत्म हो जाएगा। ये ऐसा पीरियड रखो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज मिस हो गई, ये वाली चीज मिस हो गई, तो इधर कर लो। या फिर ये एक ऐसा पीरियड रखो जिसके अंदर आप अपना बैकलॉग क्लियर करो, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर ना कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जितना हो सकता है इस पीरियड में लिखने वाला काम करना, क्योंकि यहाँ पर आपको नींद बहुत आती है। और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इसमें अपना आउट ऑफ दिया, इसमें अपना आउट ऑफ दिया, तो इस स्लॉट में आप अपना आराम से बैठ करके रिवीजन भी कर सकते। तो इस स्लॉट को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी आपकी तबियत खराब है, नहीं है, कुछ हो गया यहाँ पर, कभी आप नहीं पढ़ पाए, तो इस स्लॉट का आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। कहीं किसी ने बोल दिया भाई 7 बजे से 10 बजे तक लेकर के देखो बाहर चलना है मेरे साथ घूमने के लिए, तो यार ये वाला स्लॉट खराब होगा ना, तो इसको यहाँ डाल देना, ये हमारा गोल्डन स्लॉट है। इसके अंदर जो लास्ट वाला जो मैंने आपको स्लॉट दिखाया, उसके अंदर अगर आपकी कोई चीज छूटती है तो आप उसको वहां पर डाल करके कर सकते हो। देखो मैं बेस्ट टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप 5 बजे फ्री होते हो, आप सुबह से निकलते हो घर से, ठीक है, सुबह 7 बजे से निकलते हो, ठीक है, 7 बजे से निकलते हो, 12-1 बजे तक कॉलेज रहता है, फिर उसके बाद क्लासेस वासेस रहते हैं, तो 5 बजे तक आप फ्री होते हो। तब आपको कैसे करना है? तब आपको देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 घंटे का स्लॉट, वापस से आप याद रखो, आपको 3 घंटे का स्लॉट निकालना ही निकालना है, 3 घंटे का स्लॉट निकालना ही निकालना है। 3 घंटे के स्लॉट में आप लोग किसी एक सब्जेक्ट को लो, फिजिक्स को। अब आप देखो, आप 5 बजे से फ्री हो रहे, 6 बजे से बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो 6 से 9 तक पढ़ो, फिर 9 से 10 खाना वाना खा करके देख लो, फिर 10 से 1 तक आप पढ़ सकते हो। आप अपनी घड़ी, आपके घर पे भी ऐसी घड़ी है, तो आप एक घड़ी को इसको निकाल करके अच्छे से देखो कि आप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पढ़ सकते हो। तब आपको चीजें ना प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी
कि 3 घंटा मेरे पास यहाँ पर है। जब भी बैठ रहा हो तो 3 घंटे पढ़ने बैठो। यहाँ पर 1 आवर 30 मिनट में एक सब्जेक्ट का कोई एक पेपर लो, फिर 1 आवर 30 मिनट में एक उसी सब्जेक्ट का कोई दूसरा पेपर लो, मतलब पेपर 1 पेपर 2। आपको पता है ना पेपर 1 पेपर 2 होता है, उस तरीके से पढ़ो। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया? एकदम प्रॉपर तरीके से बताया, 3-3 घंटा लगा लगा करके अच्छी तरीके से पढ़ो। अब बात करता हूँ मैथ्स की और बायो की, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, तो उसमें क्या करो, जब वो टाइम आप निकाल रहे हो, ठीक है, कौन सा वाला टाइम, ये वाला जो आपका गोल्डन पीरियड निकल करके आ रहा था यहाँ पर 3 से 6, ठीक है, तो आप इस 3 से 6 में क्या करो पता है क्या, 3 से 6 के अंदर आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है, 3 to 6 मैथ्स ऑन लो, खाली मैथ्स ऑन लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना आराम से जो 7 से पढ़ रहे थे, 7 से 10 पढ़ रहे थे, ठीक है, 7 से 10 जो भी आप पढ़ रहे थे अपना, ठीक है, उसमें मैथ्स 2 लो। तो इस तरीके से देखो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है पढ़ने के लिए। जो बच्चे इंटीग्रेटेड है तो उनको तो ये टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे कि सर मैं सुबह उठ करके पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूं? तो ध्यान से सुनो, कॉलेज जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आपके पास जो टाइम बचता है, जैसे 7 बजे का कॉलेज है, 8 बजे का कॉलेज है, आप 6 बजे से पढ़ना चालू करते हो, तो 6 से 7 आपको एक हार्डेस्ट सब्जेक्ट लो। वो टाइम पे आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो उस समय ये सब्जेक्ट को पढ़ो आप, तो आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज जाओ, अपना एक्टिविटी एक्टिविटी सब कर लो, बट जब भी पढ़ो तो 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ। इस वीडियो के थ्रू आप क्या समझ रहे हो, 3 घंटे का स्लॉट बनाएंगे, उसमें से 1 आवर 30 मिनट किसी एक सब्जेक्ट के एक पेपर को देंगे, बाकी का 1 आवर 30 मिनट उसी सब्जेक्ट के किसी दूसरे पेपर को देंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक दिन लेंगे, अगले दिन मैथ्स लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एक दिन लेंगे, अगले दिन बायो लेंगे। बायो का भी वेटेज ज्यादा है, ठीक है, अगर आप नीट वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं बात करने की कोशिश कर। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स का सिलेबस ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करूं सर? तो बेटा जो मैंने आपको पूरा दिन दिया था ना, जिसमें आप 3 घंटा मैथ्स वन करते हो, 3 घंटा मैथ्स टू करते हो, उस टाइम पे आप क्या करो, एक 3 घंटे के एक ही स्लॉट में मैथ्स वन रखो, दूसरे जो स्लॉट होगा आपका, उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में से जिसका सिलेबस पीछे चल रहा है उसको आप वहां पर डाल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, आप अपने दोस्तों से इसे शेयर करो। मकसद इस वीडियो का यही है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, समझिए मेरी बात को। नंबर 1, रिग्रेट मत करो। नंबर 2, आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंगली बनाओ, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ, ठीक है, 1.5-1.5 घंटे उसमें से ऐसे से निकालो। नंबर 3, उसको फॉलो करने का ट्राई करो। इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो कभी किसी गोल को चेस करने के लिए जीते ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आने वाले 2 घंटे के बाद क्या करना है, उनको कुछ नहीं पता। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि उनको क्या करना है, बट उसको वो थोड़ा करते थोड़ा नहीं करते, मतलब पूरी तरीके से उसमें अपना 100% नहीं देते। तीसरे ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि अरे हाँ, आज मैं अगर 8 बजे उठाऊं सो करके, तो वो देखते हैं कि 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद मेरे पास कितना घंटा बाकी है, और जितने घंटे बाकी है उसमें वो अपना 100% क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी इस वीडियो के बाद मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, ये मैं वो सोचूंगा। जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचता हूँ, ये नहीं लेकर के बैठे रहूंगा कि अरे यार आज तो 10 बजे से उठा सो करके, यार आज तो ये हो गया वो हो गया, इसी चीज में मैं अपना पूरा दिन भर फोन स्क्रॉल करूंगा, वो सब नहीं करते। जो स्मार्ट लोग हैं वो यही देखते हैं कि अभी 11 बज चुके हैं रात के, तो 11 बजे के बाद 12 बजने से पहले मैं इस 1 घंटे में क्या क्या कर सकता हूँ, वो यही चीजों को देखते हैं और उन्हीं चीजों को करने की पूरी कोशिश करते हैं। ना पीछे का सोचते हैं, ना बहुत ज्यादा आगे का सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में सोचते हैं और थोड़ा बहुत फ्यूचर का सोचते हैं कि आने वाले टाइम में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। याद रखिएगा, जब भी कोई घर में गेस्ट आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे हाँ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे आप अपना जनरल प्रैक्टिस निकाल करके उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। आप लोग अपने अपनी टाइम टेबल, अपना अपना टाइम टेबल इस कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर वीडियो चाहिए रहेगी तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। जय महाराष्ट्र। और याद रखिएगा, एएससी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, और वहां पर आपको कोर्सेज देखने मिल जाएगा नोट्स का, और हमारा सबसे फेवरेट बैच, टारगेट बैच, जिसके अंदर मैं बोर्ड्स के साथ सीटी पढ़ा रहा हूँ, डेली 6:30 बजे लेक्चर होता है। बच्चे हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। आप भी जरूर जुड़िए, यूट्यूब पर बस टाइम पास मत करिए। और मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे यहाँ तक आ रहे रहेंगे, इस वीडियो को देख रहे रहेंगे, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। मैं उस 1% बच्चे में आता हूँ जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा हूँ, और इस वीडियो को आपने लाइक किया है और शेयर अपने दोस्तों से कर देना, और उस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। जय महाराष्ट्र। मुझे बताओ 99% में आते हो जो 1.5 मिनट में वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, तो जो टॉप 1% में आते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम इन द टॉप 1%। जय महाराष्ट्र।